फाइनल में टीम इंडिया की शानदार जीत, पाकिस्तान को 5 विकेट से धूल चटाई। भारत 9वीं बार बना एशिया कप का चैंपियन, देश भर में जश्न का माहौल। शानदार जीत के बाद भी टीम इंडिया ने नहीं ली एशिया कप ट्रॉफी। भारतीय टीम ने एसीसी चीफ मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने से किया इनकार। मंच पर मौजूद पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ हैंडशेक से भी किया मना। भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने इशारों में दिया पाकिस्तान के हारिस रऊफ को जवाब। विकेट लेने के बाद विमान गिराने का किया इशारा। पिछले मैच में रऊफ ने किया था विमान गिराने का इशारा। यौन शोषण के आरोपी चैतन्यानंद से पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस की सवालों की लिस्ट तैयार। अगले 5 दिनों तक चैतन्यानंद से सच उगलवाने की कोशिश करेगी पुलिस। 16 लड़कियों ने की थी छेड़खानी की शिकायत। बरेली में शुक्रवार को हुए बवाल के मामले में 15 और उपद्रवी हुए गिरफ्तार। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में डीआईजी अजय साहनी ने जताई सुनियोजित साजिश की आशंका। गिरफ्तार लोगों ने हाथ जोड़कर मांगी माफी। यूपी के बहराइच में इंसानों को शिकार बनाने वाले एक आदमखोर भेड़िए का खात्मा। दूसरे भेड़ियों की तलाश में पुलिस तेजी से जुटी। वन विभाग और विशेषज्ञों की टीमों का ऑपरेशन अब भी जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने नक्सलियों के युद्ध विराम के प्रस्ताव को ठुकराया। भारत मंथन कार्यक्रम में कहा, अगर नक्सली हथियार डालेंगे तो जवान गोली नहीं चलाएंगे। सरेंडर करना है तो सीज फायर करने की जरूरत ही नहीं है। हथियार डाल दो, पुलिस एक भी गोली नहीं चलाएगी। दिल्ली बीजेपी को आज मिलेगा नया पता। पीएम मोदी करेंगे दिल्ली बीजेपी के नए दफ्तर का उद्घाटन। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर है दिल्ली बीजेपी का नया ऑफिस। एशिया कप के फाइनल में टीम इंडिया की शानदार जीत, पाकिस्तान को 5 विकेट से धूल चटाई। भारत 9वीं बार बना एशिया कप का चैंपियन, देश भर में जश्न का माहौल। एशिया कप के फाइनल में भारत की जीत के हीरो रहे तिलक वर्मा। मिला प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब। शिवम दुबे बने गेम चेंजर ऑफ द मैच। भारत की जीत पर पीएम मोदी का पोस्ट लिखा, खेल के मैदान पर भी ऑपरेशन सिंदूर, नतीजा वही, भारत की जीत, सभी क्रिकेटरों को बधाई। भारतीय टीम ने एशिया कप की ट्रॉफी नहीं ली। भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर शानदार जीत हासिल की है। एशिया कप में भारत की जीत पर जम्मू कश्मीर के पुंछ में जश्न का है माहौल। सेना और आम लोगों ने जोरदार आतिशबाजी कर खुशी जाहिर की। भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने इशारों में दिया पाकिस्तान के हारिस रऊफ को जवाब। विकेट लेने के बाद विमान गिराने का किया इशारा। पिछले मैच में रऊफ ने भारतीय दर्शकों को किया था विमान गिराने का इशारा। आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने भारतीय टीम को बधाई दी। जय शाह ने भारतीय क्रिकेट के लिए गौरव का पल बताया। बीसीसीआई ने भी टीम इंडिया को जीत पर बधाई दी। हर्षदीप, हर्षित और जितेश ने ली पाकिस्तान की मौज। अबरार के सेलिब्रेशन को दिखाते हुए पाकिस्तान को किया बाहर। पूरे देश में एशिया कप की जीत का है जश्न। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लोगों ने सड़क पर मनाया जश्न। भारत की जीत पर दिल्ली में क्रिकेट प्रेमियों ने सड़कों पर उतरकर आतिशबाजी की। ढोल नगाड़ों के साथ भारत माता की जय के नारे लगाए। दुबई में भारत की जीत पर पाकिस्तानी फैंस ने भी बधाई दी है। टीम इंडिया की जीत पर मुबारकबाद दी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने टीम इंडिया को दी बधाई। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक बताया तो अखिलेश यादव ने जीत पर पूरी टीम और देशवासियों को बधाई दी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सड़कों पर उतरकर लोगों ने मनाया भारत की जीत का जश्न। भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से धूल चटा दी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने टीम इंडिया को जीत पर बधाई दी। पीयूष गोयल बोले, तिलक और कुलदीप के जबरदस्त प्रदर्शन ने जीत को बनाया ऐतिहासिक। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने भी टीम इंडिया की जीत पर बधाई दी। बोले, भारत का विजय तिलक, टीम इंडिया को बधाई। एशिया कप में भारत की जीत पर दुबई में भी मना जश्न। लोग बोले, मैच पैसा वसूल था, करीबी मुकाबले में मजा आया। बिहार के कटिहार में कांग्रेस विधायक शकील अहमद को अपने ही विधानसभा क्षेत्र में करना पड़ा विरोध का सामना। लोगों ने काले झंडे दिखाकर विरोध किया जाहिर। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जीएसटी बचत उत्सव कार्यक्रम। सीएम धामी जागरूकता कार्यक्रम में हुए शामिल। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को तालिबानी सजा दी गई। सरपंच ने युवक को बांधकर लाठी डंडों से पिटाई कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी में वृंदावन मंदिर दर्शन करने जाते समय महिला श्रद्धालु का पर्स छीनकर भागा बंदर। बंदर ने फ्रूटी मिलने के बाद गिराया नोटों का बंडल। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
छत्तीसगढ़ के जांजगीर में नहरिया बाबा रोड पर 6 सवारियों से भरी कार नदी में जा गिरी, सभी लोग सुरक्षित। शंकर महादेवन की आवाज में संघ प्रार्थना का ऑडियो वीडियो लॉन्च, नागपुर से हुआ खास कार्यक्रम। दिल्ली बीजेपी के नए दफ्तर का आज होगा उद्घाटन। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी होंगे शामिल। नया कार्यालय दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बीजेपी एक्सटेंशन के पास बना है। बिहार के भागलपुर में जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का वीडियो वायरल। डांडिया कार्यक्रम में विधायक फिल्मी गाने पर कुर्ता उठाकर डांस करते आए नजर। डांस के दौरान एक युवक को भी मारा थप्पड़। न्यूज 18 इंडिया वायरल वीडियो की नहीं करता पुष्टि। उत्तर प्रदेश के मथुरा में गृह कलेश से परेशान बुजुर्ग की यमुना पुल से छलांग लगाने की कोशिश, लोगों ने बुजुर्ग की जान बचाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा युद्ध विराम को लेकर फिर बड़ा दावा किया। राष्ट्रपति ट्रंप बोले, गाजा में शांति के लिए 21 सूत्रीय योजना बनाई। अमेरिका के मिशिगन में चर्च में आत्मघाती हमले की खबर, 1 की मौत, 9 गंभीर रूप से हुए जख्मी। पुलिस ने हमलावर को मार गिराया। यूपी के प्रयागराज में काली स्वांग के दौरान हर्ष फायरिंग, युवक पर पिस्तौल से ताबड़तोड़ फायरिंग का आरोप। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से तेज प्रताप यादव हुए नाराज। पटना अधिकार यात्रा के दौरान जब अखिलेश पटना आए तो उन्होंने तेज का फोन रिसीव नहीं किया। तेज ने अखिलेश को ब्लॉक किया। जेडीयू से ही हो गई थी गड़बड़ी। बिहार के गोपालगंज में सीएम नीतीश कुमार बोले, अब जीवन भर बीजेपी के साथ रहूंगा, इधर उधर नहीं जाऊंगा। युवती ने थाने के गेट पर रील बनाई, सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। उत्तर प्रदेश के कासगंज कोतवाली सदर का है ये पूरा मामला। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी, महिला समेत 14 लाख के इनामी 3 नक्सली ढेर। सीमा पार से तस्करी में शामिल 2 तस्कर पंजाब के अमृतसर से हुए गिरफ्तार। 4 किलो हेरोइन की गई जब्त, पुलिस आगे की जांच में जुटी। यूपी के सोनभद्र के लाली गांव में किसान के घर पर 12 फीट विशालकाय मगरमच्छ निकलने से दहशत, वन विभाग ने किया रेस्क्यू। बिहार के गया में निजी नर्सिंग होम में बच्चा बदलने का बेहद संगीन आरोप लगा, पुलिस ने डीएनए टेस्ट के लिए भेजा। बिहार के बांका में 25,000 का इनामी आरोपी गिरफ्तार, 2 साल से चल रहा था फरार। बिहार के बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े किसान की गोली मारकर हत्या कर दी। गांव में पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। गुजरात के राजपीपला शहर में तलवार महाआरती का शानदार प्रदर्शन। गोहिल राज परिवार की कुलदेवी हर्षी सिद्धि माता मंदिर के अंदर राजपूत समाज के 201 युवाओं ने की आरती। त्रिपुरा में जगह जगह दुर्गा पूजा की है धूम। सीएम माणिक साहा ने अगरतला में कई दुर्गा पंडालों का दौरा किया। बिहार के कटिहार में कलयुगी बेटे की करतूत, बेटे ने दी थी पिता की हत्या की सुपारी। पुलिस ने सुपारी देने वाले बेटे समेत 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को किया गिरफ्तार। वियतनाम में तूफान बुआलोई के तट पर पहुंचने के मद्देनजर हजारों लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। हवाई अड्डे भी किए गए बंद। गुजरात के भरूच में भारी बारिश बनी परेशानी, कुछ घंटे की बारिश की वजह से लगा जाम। सेवाश्रम मार्ग 5 बत्ती और कस्क सर्कल पर पानी कमर तक भरा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में नवरात्रि के बीच फूड डिपार्टमेंट का बड़ा एक्शन, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रंगे हुए आलूओं के 2 ट्रक किए गए जब्त। यूपी के प्रतापगढ़ में ड्रोन और चोर की अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस सख्त, निर्दोष शख्स की चोर का हल्ला मचाकर पीटने वाले 15 लोगों को किया गया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस एनकाउंटर, 1 लाख का इनामी नईम कुरैशी ढेर किया गया। हत्या के 6 और लूट के 20 मुकदमे इस पर दर्ज थे। कांस्टेबल को भी गोली लगी। लखनऊ में संदिग्ध हालात में अपार्टमेंट से गिरकर एक युवक की मौत। ओमेक्स वाटर स्केप अपार्टमेंट की 9वीं मंजिल से गिरकर अनुराग नाम की युवक की मौत। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी में बंधा मिला प्रेमी और प्रेमिका का शव, 3 दिन पहले पुल से लगाई थी छलांग। मध्य प्रदेश के दमोह में सड़क पर शव रखकर लोगों ने किया हंगामा, 10 दिन पहले हुई थी हत्या। पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंपा गया। बिहार के सासाराम में डांडिया नाइट की धूम, तलवार लेकर महिलाओं ने किया डांस। अद्भुत नजारा देखकर दंग रह गए लोग। यूपी के अलीगढ़ में करणी सेना के शस्त्र पूजन कार्यक्रम में वीला व सनातन के लहराए गए पोस्टर। राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मू ने महिलाओं के साथ खूब की तलवारबाजी। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में कमल पर विराजी 35 फीट ऊंची मां दुर्गा की प्रतिमा, 140 फीट ऊंचा और 150 फीट चौड़ा भव्य पंडाल बना आकर्षण का केंद्र। बिहार के समस्तीपुर में चर्चित शिक्षक वैद्यनाथ रजक सोशल मीडिया पर वायरल, बच्चों को मेले में होने वाली भीड़भाड़ और भगदड़ से बचने का तरीका गीत गाकर समझाया। बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीट बंटवारे की चर्चा के बीच वीआईपी चीफ मुकेश सहनी ने बताई सीट शेयरिंग की नई तारीख। बोले, दशहरा पर खुलेगा सीट शेयरिंग पर महागठबंधन का पत्ता। गुजरात के अंबाजी में जोरदार बारिश, नवरात्रि में गरबा उत्सव के ठीक बीचों बीच मूसलाधार बारिश से लोग खुश, लेकिन कई जगह सड़कें बनी नदियां।
गुजरात के अमरेली में भारी बारिश की आशंका। खामा शहर में जोरदार बारिश के बाद कई गांवों में तेज बारिश लगातार जारी। मौसम विभाग का महाराष्ट्र में कोंकण, मुंबई, पालघर के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट। ठाणे, पुणे, नासिक, विदर्भ और मराठवाड़ा में भी भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह सड़क हादसे में घायल हुए पंजाबी सिंगर राजबीर जवंदा के परिवार से मुलाकात करते हुए नजर आए। हालत अभी भी है नाजुक। मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में चल रहा है उनका इलाज। हरियाणा की भिवानी में डीजे फिर बना हत्या का कारण। कितलाना गांव में कत्ल की सनसनीखेज वारदात। डीजे बजाने पर पड़ोस के दो गुटों में शुरू हुआ विवाद। गुजरात के अहमदाबाद में होर्डिंग लगाते वक्त भयानक हादसा हुआ। 7 मंजिला इमारत से 10 लोग नीचे गिरे, 2 की मौके पर ही मौत हुई। हरियाणा के नूह में पुलिस टीम पर किया गया हमला। भीड़ ने किया पथराव और पुलिस पर गोली भी चलाई। चोरी के आरोपी को पकड़ने गई थी पुलिस टीम। यौन शोषण के आरोपी चैतन्य नंद को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा। चैतन्य नंद पर 17 छात्राओं के यौन शोषण का है आरोप। दिल्ली पुलिस की टीम चैतन्य आनंद से करेगी पूछताछ। दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए सवालों की लिस्ट की तैयार। बिहार के नवादा में खाली पड़ी जमीन पर ईसाई धर्म से जुड़ी प्रार्थना का आयोजन। हिंदू संगठनों के विरोध के बाद पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। यूपी के प्रयागराज में सालार मसूद गाजी मियां की दरगाह पर बवाल का मामला। गाजी मियां की दरगाह पर प्रबंधन के काम से अर्जित कमाई के लिए 2 गुट आपस में भिड़े। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने उज्जैन में 369 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी। कार हादसे में शिकार पुलिसकर्मियों के परिजनों को सौंपे 1-1 करोड़ के चेक। जीएसटी पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान। बोले दैनिक उपयोग की वस्तुओं और व्यापार में हुआ फायदा। रूस का यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला। 500 से ज्यादा ड्रोन और 40 मिसाइलों से कीव पर बोला ताबड़तोड़ हमला। यूक्रेन पर हुए रूस के जबरदस्त हवाई हमले में राजधानी कीव में भयानक बर्बादी। ड्रोन और मिसाइल हमले में कीव में 27 से ज्यादा लोग घायल। आई लव मोहम्मद आंदोलन पटना में भी पहुंच गया है। कौमी एकता मंच के लोगों ने आई लव मोहम्मद के पोस्टर के साथ कारगिल चौक पर जमकर किया प्रदर्शन। बरेली में हुए बवाल के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का उपद्रवियों को अल्टीमेटम। बोले गजवाए हिंद का सपना देखने वालों का हाल छांगुर जैसा कर देंगे। बरेली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। जिस होटल में रुका था तौकीर रजा, उसे किया गया सील। बरेली के पड़ोसी जिलों में हाई अलर्ट। बरेली हिंसा के उपद्रवियों ने जोड़े हाथ। आरोपियों ने मीडिया के कैमरे के सामने आते ही दोनों हाथ जोड़े और माफी मांगने लगे। चेन्नई में टीवी के प्रमुख और एक्टर विजय को बम की धमकी के ईमेल। बम निरोधक दल और स्निफर डॉग्स ने घर की जांच पड़ताल की, नहीं मिला कुछ भी संदिग्ध। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों के युद्ध विराम के प्रस्ताव को ठुकराया। कहा अगर नक्सली हथियार डालेंगे तो जवान गोली नहीं चलाएंगे। जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में अभी भी जारी है तलाशी अभियान। इससे पहले कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने आतंकी घुसपैठ को कर दिया था नाकाम। एनकाउंटर में 2 आतंकियों के ढेर होने की खबर। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म का प्रमोशन करने के मामले में ईडी जल्द कुछ एक्टर्स और क्रिकेटर्स की संपत्ति करेगी जब्त। युवराज सिंह, सुरेश रैना, शिखर धवन और मिमी चक्रवर्ती, सोनू सूद समेत कई से पूछताछ कर चुकी है ईडी। बहराइच में आदमखोर भेड़िए के आतंक के बीच वन विभाग की टीम ने रोहितपुरवा इलाके में एक भेड़िए को मार गिराने का किया है बड़ा दावा। अब तक 16 लोगों पर हमला कर चुका है यह आदमखोर भेड़िया। 4 बच्चों की हो चुकी है मौत। बरेली हिंसा मामले में 15 और उपद्रवी गिरफ्तार। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में डीआईजी अजय साहनी ने जताई सुनियोजित साजिश की आशंका। मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर भी हुआ एक्शन। भारतीय जनता पार्टी की मैनिफेस्टो कमेटी जारी। प्रेम कुमार, मनन मिश्रा, भीम सिंह, ऋतुराज सिंह सहित कई नेताओं को मिली है बड़ी जिम्मेदारी। बिहार को आज मिलेगी 3 नई अमृत भारत ट्रेन। से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दिखाएंगे हरी झंडी। वामपंथी विचारधारा और हिंसा पर अमित शाह का बयान। बोले दोनों का चोली दामन का रिश्ता है, बताया नक्सलवाद की जड़। पूर्व सांसद स्मृति ईरानी सोमवार को पहुंचेंगी अमेठी। मां दुर्गा के कई मंदिरों में करेंगी दर्शन और पूजन। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा दावा। रूस पर यूक्रेन के 20 इलाकों पर किंजल मिसाइल से हमले का है आरोप। पूर्वी यूक्रेन के ज़पोरिजिया में हुए रूसी हमले में 4 से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक घायल। दक्षिण पूर्वी ज़पोरिजिया के गवर्नर से रूसी हमले को नागरिकों के खिलाफ युद्ध करार दिया। रूसी सेना ने यूक्रेन के पूर्वी मोर्चे पर जबरदस्त बढ़त का बड़ा दावा किया है। रूसी सेना आगे बढ़ रही है। अमेरिका बहुत जल्द यूक्रेन को खुफिया जानकारी साझा करना बंद करेगी, लेकिन जंग में यूक्रेन को समर्थन देता रहेगा अमेरिका। गजा पर इजरायली सेना ने मोबाइल तोपखाने से भीषण गोलाबारी शुरू की। इजरायली टैंक गजा शहर के आवासीय इलाकों में काफी अंदर तक घुस गए हैं। इजरायली सेना ने गजा शहर की ऊंची इमारतों पर फिर बड़े हमले शुरू किए। इजरायली सेना का दावा, हमास लड़ाके कर रहे थे इन इमारतों का इस्तेमाल।
नेपाल में 8 सितंबर की घटना की जांच कर रही उच्च स्तरीय समिति का बड़ा निर्णय। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पर विदेश यात्रा पर प्रतिबंध। काठमांडू घाटी से बाहर जाने पर भी प्रतिबंध, पूर्व अनुमति जरूरी। इजरायल का पाकिस्तानी तेल टैंकर पर हमला, खुद गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने किया दावा। यमन के हूती विद्रोहियों ने 24 क्रू मेंबर्स बनाए बंधक। करूर में टीवी के नेता और एक्टर विजय की रैली में भगदड़ से 39 लोगों की मौत। ममूटी, मोहनलाल, विजय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवेदना जाहिर की और मुआवजे का भी ऐलान किया। लता मंगेशकर की जयंती पर फिल्म 120 बहादुर का टीजर रिलीज। उनके गाने ए मेरे वतन के लोगों की गूंज के साथ रिजांगला के शहीदों को सलामी दी गई। फिल्म में फरहान अख्तर मेजर शैतान सिंह भाटी के रोल में दिखाई देंगे। डिबेट्स ऑफ बॉलीवुड को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे समीर। वानखेड़े की याचिका यहां से हो गई खारिज। कोर्ट ने साफ कहा कि यह मामला दिल्ली में सुनवाई योग्य नहीं। सेलेना गोमेज और बेनी ब्लैंको शादी करके एक दूजे के हुए पति से 2550% ज्यादा है ग्लोबल स्टार की कमाई। वरुण धवन के ड्राइवर ने शख्स को दी गाली, काटा बवाल तो एक्टर ने संभाला पूरा मामला। नेटिजन्स बोले भाई ने सही हैंडल किया। 43वें जन्मदिन पर रणबीर कपूर ने इंस्टा पर दिया फैंस को सरप्राइज। पीछे से राहा की क्यूट आवाज ने जीता दिल। एक्टर बोले बेटी राहा ने दिए 43 किस, प्यारा सा बर्थडे कार्ड भी दिया। टीवी एक्ट्रेस अविका गौर अपने बॉयफ्रेंड मिलिंद चंदवानी से शादी कर रही है। मेहंदी सेरेमनी में हाथों पर मिलिंद का नहीं बल्कि अपने होने वाले सास ससुर का भी नाम लिखवाया। करीना कपूर खान की फिल्म द बकिंघम मर्डर्स फिल्म फेयर अवार्ड की 5 कैटेगरी में नॉमिनेट हुई। एक्ट्रेस ने खुशी जताते हुए टीम को बधाई दी। बिग बॉस 19 के घर से आवेश दरबार बाहर हो गए हैं। आवेश के बेघर होने से घर का माहौल गमगीन हो गया। आवेश के दोस्त अभिषेक बजाज और प्रणीत के आंसू छलके। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की जुबिन गर्ग की असामयिक मृत्यु के मद्देनजर राजनीतिक संयम बरतने की अपील। बोले मामले में व्यक्तिगत या राजनीतिक लाभ की कोशिश नहीं करनी चाहिए।